नेट पर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो वीडियो क्लिप्स लेके इस तरह से एडिट करूँगी मैं। और तबीयत थोड़ी सी बेटर लगी तो मैंने आज मैं फ़्रेश हो गई, नहा ली मैं आज, क्योंकि बच्चों के कॉल्स आए थे स्कूल से, बोल रहे थे मैडम आप नहीं आई तो प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाई। हालांकि मैंने मैसेज कर दिया था इंचार्ज को कि आप जो है बच्चों को सेल्फ प्रैक्टिस करने दिएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं करने दिए, बच्चों के कॉल आए। तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द रात में ही रिकवर हो जाऊँ और मैं सुबह स्कूल चली जाऊँ। प्रैक्टिस ज़रूरी है इस टाइम, तो हल्का फुल्का पढ़ा दूँगी सारी क्लासेस में बैठे बैठे, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और एक आस होती है बच्चों को कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ये भी नहीं पता था कि मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी और सडनली इतनी बीमार पड़ूँगी मैं, मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने क्या क्या सोचा बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब और हाँ, ये दवा मैंने 15 मिनट बाद खानी मुझे। और मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ हैं ना, ये मेरी अम्मी लेकर आई हैं, और इतनी चूड़ियाँ और थी, एक हाथ का साइड था सब मिक्सअप थी, तो मैंने इस तरह से पहनी है। मुझे अलग अलग वैसे मिक्सअप नहीं पसंद है, मुझे अच्छी है। तो मेरी खाला को अच्छी लगी, तो इतनी चूड़ियाँ उन्होंने ले ली, यानी कि दूसरे हाथ का साइड उन्होंने ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो अम्मी बोली इतनी बची तो मैं ले आई। सावन हाथ की चूड़ी है, तो अच्छी भी लग रही है, मुझे बहुत प्यार पसंद है। मुझे ना जो कटिंग की चूड़ियाँ रहती हैं ना, ऐसे प्लेन जो कटिंग होती है, मुझे वही पसंद है प्लेन कटिंग में, या फिर कड़े वगैरह पसंद है मुझे। मुझे फैंसी चूड़ियाँ थोड़ी कम पसंद हैं, प्लेन ज़्यादा पसंद है। और छोटी जो देवरानी थी, रोटियां भी उसने बना के भेजी हैं, और होटल वगैरह सब बंद हैं। दोपहर हस्बैंड ने रोटी बनाई थी, अम्मी से नहीं बन रही थी, अम्मी ने सालन बना दिया था, चिकन बनाया था, तो वही चिकन रखा था, वही शाम में हमने खा लिया। तो रोटी उससे छोटी वाली ने बना कर भेज दी थी, जैनब आटा ले गई थी, तो वो वहाँ से बनवा के ले आई थी। और कल जो है मदर इन लॉ ने, यानी कि सास ने, हमारी सासू माँ ने आलू के पराठे बना दिए थे। मेरा बहुत दिल हो रहा था पराठे को, तो हालांकि उनके फिंगर ये पूरी कट गई है, मशीन में आ गई थी, तो जैसे तैसे उन्होंने बना दिया। तो कल उन्होंने बना दिया था खाना, और शाम के टाइम, दोपहर में हमने चाय पापड़े खाए थे। परसों हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी पूरा दिन, और परसों से मेरी तबीयत ख़राब है, यानी कि आज मुझे तीसरा दिन हो गया। अब ये वीडियो पता नहीं मुझे कि कब मैं अपलोड करूँ। अभी तो खैर बज रहा है रात के 10:15, 10:15 हो रहा है इस टाइम। और आज जो डे है वो वेडनेसडे है। वीडियो नहीं पता ही कब अपलोड होगी, मैं इसको वीडियो में बना कर रख ले रही हूँ, और जैसे नेट से होता है मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो भी नहीं बना पाई मैं, घर का भी काम सब ऐसे ही था। अम्मी ने कहा, अम्मी आ गई थी देखने, वो सिस्टर की तरफ जाएंगे, अब दिल्ली जाएंगे, तो वो निकल, तो कुछ तो काम जैनब ने कर लिया था, तो जैनब के पापा ने कर लिया था, सब ऐसे ही मतलब सब मिल के हो गया। मैंने कम्प्लीटली पूरा मैंने रेस्ट करा है 2-3 दिन। और कल मुझे जाना पड़ा प्रैक्टिस के लिए, हालांकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल से ज़्यादा आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। यानी कि मैं कल स्कूल से आई हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरे जो घुटने हैं ना, ऐसा पेन हो रहा था, मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी जिस टाइम पे मुझे चिकनगुनिया हुआ था। तो मेरी कंडीशन, मुझे जोर में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, वैसे ही पेन मेरे स्टार्ट हो गया। रात भर मेरे सर में दर्द रहा, मेडिसिन ने कोई असर नहीं करा था, तो दूसरी जगह दिखाया था मैंने आज हस्बैंड ने, और रात भर उन्होंने सर दबाया था, और इंजेक्शन लगाए मेरे, आज इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो थोड़ा सा पैरों को आराम है, वरना वही बिल्कुल बॉडी पेन वैसा ही था जैसे चिकनगुनिया में होता है, जिस तरह से एक पूरा सब दुखते हैं ना हाथ वगैरह, उस तरह से। और जब मैं वहाँ पे गई डॉक्टर क्या, तो वहाँ सारे जो थे फीवर के ही थे, यानी कि मुझे लग रहा है कि इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, तो सबको ज़्यादातर फीवर ही आ रहे हैं। तो हस्बैंड भी नहीं गए थे आज फैक्ट्री, वो भी नहीं गए थे, मेरे साथ ही रहे थे, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। अब अल्लाह का शुक्र है, फिर बॉडी मेडिसिन खाने के बाद जो पसीना आ रहा था ना, स्वेट आ रहा था, तो बॉडी पूरी ऐसी चिपक रही थी, मेरी पूरी बॉडी ऐसे से हो रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं नहा भी नहीं पाई थी फीवर की वजह से 2-3 दिन से।
तो मैंने हिम्मत करके सबसे पहले मैंने कहा अभी नहा लेती हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद नहाई मैं, उसके बाद मैंने चाय पी, फिर मैंने खाना खाया और मेरी मेडिसिन ली है और मैं थोड़ी देर जगूँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि सुबह उठना भी है। और मैंने बोल दिया ज़ैनब से कि तुम स्कूल मत जाना, वो सुबह में देखेंगे, क्योंकि अब सुबह में मैं कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी हिम्मत ऐसी नहीं है। मैं चाय पपी खा के स्कूल चली जाऊँगी, फिर वहाँ देखूँगी कि क्या खाना है मुझे, क्योंकि जाना ज़रूरी है। फिर मैं छुट्टी में जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं नहीं चाह रही मैं लंबी बीमार पड़ूँ। और हाँ, अगर 15 अगस्त का नहीं रहता ना तो मैं छुट्टियाँ ले लेती, 8-10 दिन की और छुट्टियाँ ले लेती, लेकिन मेरे साथ ये मसला पड़ गया। 2 दिन की तो मैंने कर ही नहीं। हालांकि कल जो मैं प्रैक्टिस के लिए गई थी वो तो काउंट नहीं हुआ टाइम, वो तो मैं अपने से गई थी बच्चों के लिए। तो बस यही है कि आप बीमार पड़ जाओ तो सबके मुंह देखने पड़ते हैं। अब काम तो खुद से करो तो होता रहता है, लेकिन हाँ सारा काम हो गया इस बार। वैसे मैं बीमार पड़ती नहीं हूँ, बहुत कमी से मैं बीमार भी रहती हूँ ना, मैं तब भी काम करती रहती हूँ, मतलब मैं करती रहती हूँ काम अपना घर का जो भी है, करवाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मेरी कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा मोबाइल की भी नहीं पता थी कि कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पता था। कितने कॉल आए, कितने कॉल आए। ट्यूशन वाले बच्चों की मैंने छुट्टी कर दी, किसी को पढ़ाया भी नहीं, हालांकि बच्चों के टेस्ट भी स्टार्ट हो गए। तो आज मैंने बुला लिया था बच्चों को, मैंने कहा जिनका टेस्ट है उनको मैंने देख लिया था, बाकी सबके जितने भी बच्चे थे मैंने कहा आप लोग ड्राइंग करो और रीडिंग वगैरह करो। तो जो टेस्ट वाले बच्चे थे आज मैंने उनको देखा, एक बच्चे और थे, थोड़ा सा उनको देख लेने रिलेटेड, और जिससे होमवर्क होता है करेक्शन वगैरह होता है वो मैंने नहीं किया क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर दी थी, इस वजह से मैंने आज नहीं की। तो बच्चों को रहता है ना कि छुट्टी होगा करनी, हालांकि मैं जितने दिन की छुट्टी करती हूँ मैं अपने डेज काउंट करके उनका जो मंथ होता है ना वो मैं आगे बढ़ा देती हूँ। मेरी ट्यूशन वालों के बच्चों की छुट्टियाँ नहीं रहती, यानी कि आप समझ लें जो पूरा साल उनका होता है ना, पूरे साल में उनकी 8 या 9 महीने की फ़ीस आती होगी, क्योंकि छुट्टी हो जाती है तो महीना आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। फिर फीस लाने में लेट कर देते तो महीना ऐसे आगे बढ़ता रहता है बच्चों का। मैं किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं रखती। चले तो वीडियो देखते कब अपलोड होगी, और आप लोग दुआ करें मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और चैनल सही लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। बताती हूँ सब्सक्राइब का कहना भूल जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने यहाँ बढ़ाया तो मेरा लाइव स्टार्ट हुआ है, व्यूज़ तो मेरे काफ़ी आ रहे हैं माशाल्लाह से, व्यूज़ आ रहे हैं। सब्सक्राइबर पर थोड़ा सा असर पड़ा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे जल्दी जैसे कि पहले ग्रो करे थे, क्योंकि अभी जो है ये ब्लॉगिंग का चैनल है ना, और लाइफ मेरी सिंपल है। लोग जो है वो चटक वाली लाइफ, दिखावटी वाली लाइफ को पसंद करते हैं। मेरी लाइफ जो है रियल है, कुछ भी फेक इसमें नहीं है, तो ऐसा कुछ बनावटी है नहीं। तो लाइफ हर इंसान की लाइफ को पसंद नहीं आती। चले मैं नेक्स्ट ब्लॉग फिर मिलते हैं। मुझे फीवर चढ़ा, मेरी आइज़ जो है वो गर्म हो गई, और मुझे 15 मिनट बाद और मेडिसिन लेनी है। ब्रश वगैरह मैंने सब कर लिया, मैंने हस्बैंड को बोला मेरा एक खाने को मन कर रहा है, मैंने ब्रश कर लिया। तो शायद आप पता नहीं कि नीचे एग बॉयल हो रहा है या नहीं, ज़ैनब भी गई हुई मेरे बच्चे नीचे है, पता नहीं देखूँगी मैं। क्या ला रही एग आ गया, मैंने बोला था देखो ज़ैनब बॉयल करके ले आई है। तो मैंने कहा मेरा मन हो रहा है